Good morning, church. Good morning, Kalesia. Hope you all are having a wonderful morning today. आशा करता हूँ कि आज की सुबह आपकी बहुत ही अच्छी रहेगी Well, the Lord has blessed us with wonderful rains. और परमेश्वर ने हमें बहुत ही अद्भुत तरीके से बरसात दिया इन दिनों में। And let us come into a time of prayer. और ये एक समय आइए हम लोग प्रार्थना में आएंगे। Lord, we thank you for everything. लॉर्ड प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि हर बात के लिए तुझे धन्यवाद। Everything that you have done in our life. हर एक बात के लिए, जिस बात को तूने हमारे लिए किया। Thank you for this day, Jesus. और इस दिन के लिए परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। Lord, today you speak to us by your Holy Spirit. परमेश्वर आज आप आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा मुझसे बातचीत कीजिए। And let the word, Lord, come forth, Lord, in the coming days. और होने दीजिए कि ये जो वचन जो मैं आज बांटूंगा वो इन दिनों में आने पाए। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से Amen. आमीन। Amen. God is good. परमेश्वर भला है। How many of you believe that? आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं? Today I want to tell you that God has a great blessing for you. मैं ये बात पे विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर के पास में आपके लिए एक बहुत बड़ी आशीष है। Whether you believe it or no, आप इस पे विश्वास करें या ना करें, it is not dependent on our works. और ये हमारे कामों पे निर्भर नहीं करता। It's dependent upon the grace of God. ये परमेश्वर के अनुग्रह के ऊपर में डिपेंड करता है। Amen. Today Amen. I want to tell you all that how we can tap into the blessing that is going to come in this season. और मैं इस बात को आज आपको बताना चाहूँगा कि ये सीजन में किस तरह से हमारे जीवन के अंदर में वो सारी आशीषें आ सकती है। If we can turn to Psalms 37. मेरे साथ में आप लोग भजन संहिता 37 निकाल लीजिए। First of all, I want to encourage you all that there is no reason to worry. पहली बात मैं आपको ये बात पे खातिर दिलाना चाहता हूँ कि कोई बात पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। You know, the only reason that a man can be worried is if the Lord is not with him. और एक ही बात पे जब लोग चिंता करते हैं, उसी समय पर चिंता करते हैं जब परमेश्वर उनके साथ में नहीं है। That's the only reason that you should be worried about. और उसी समय पर आपको चिंता करना है कि परमेश्वर आपके साथ में नहीं है। But I want to tell you, परंतु आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, Jesus said, I will never leave you, I will never forsake you. और यीशु मसीह ने हम सबसे कहा है कि न मैं तुम्हें छोड़ूंगा और न कभी कभी त्यागूंगा। He is with you always. और वो आपके साथ में हमेशा है। Even the corona may come in India, और शायद कोरोना इस भारत देश में आ जाए, but Jesus Christ has not left this place. परंतु यीशु मसीह ने ये जगह को छोड़ा नहीं है। As long as Jesus is in this country, there is hope. और जब तक यीशु मसीह इस भारत देश में रहेगा, उस समय तक भारत देश को एक होप रहेगी, एक आशा रहेगी। Because the Bible says बाइबल कहती है that Christ, the hope of glory, lives inside of me. और बाइबल हमसे कहती है कि जो महिमा का परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर में रहता है। And He is the hope of this world. और वो इस संसार की आशा है। Today I want to share in Psalms 37 verse 19. It is written. और मैं आप इस समय पर भजन संहिता 37 उसका 19वां वचन आपके साथ में बांटना चाहूंगा। They will not be disgraced in hard times. विपत्ति के समय उनकी आशा न टूटेगी और वे लज्जित होंगे और अकाल के दिनों से में वे तृप्त रहेंगे। Amen. Even in famine they will have more than enough. और यहाँ तक कि अकाल के दिनों में भी उनके पास में बहुत रहेगा। You will have more than enough. Can we all confess this on our life क्या right जब now? इस बात की घोषणा अपने जीवन के ऊपर में कर सकते हैं कि हाँ, अकाल के दिनों में भी मुझे परमेश्वर तृप्त करेगा और भी बहुत बड़ी बड़ी बातों से। I want to tell you one thing. एक बात मैं आपको बोलना चाहता हूँ That there was a widow once in Israel. और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि एक इस्राएल के घराने में एक महिला थी, एक विधवा थी।
and to her came a prophet of God. और वहां पर एक परमेश्वर का जन आया, When she opened the house for the prophet of God, और जब उसने अपने दरवाजे को उस भविष्यवक्ता के लिए खोला, the prophet Elisha और वहां पर भविष्यवक्ता एलीशा उसके घर पे आता है, and this lady, और ये जो महिला होती है, during the whole famine, she had lacked nothing in her life. और उस अकाल के दौर में भी उसके जीवन में कोई बात की कमी घटी नहीं Today, थी। that is prophetic symbol of Jesus in our hearts. और ये एक प्रोफेटिक सिंबल है जो यीशु मसीह हमारे हृदय में है। That when you open your heart for Jesus, जब आप अपने हृदय को परमेश्वर के लिए, यीशु के लिए खोलते who is the हैं, great prophet, और वो सबसे बड़ा भविष्यवक्ता है, when he comes in your life, you will lack nothing, even in the times of famine. और मैं आपके लिए आपको बोलना चाहता हूँ, जब आप अपने दरवाजे को यीशु मसीह के लिए खोल देते हैं, तो यहाँ तक कि अकाल के समय में भी आपको कोई भी कमी घटी नहीं रहेगी। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Amen. In another verse, when we see और दूसरे वचन में हम देखते हैं, और भी वचन in में 25, 23-25 वचन में, once I was young, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखते आया हूँ, yet I have never seen the godly abandoned or their children begging for bread. परंतु मैंने तो कभी धर्मी को Amen. त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। Amen. This is so powerful promise for us और ये हमारे लिए बहुत बड़ी वाचा है जो परमेश्वर ने बांधी है, that we will not beg for food. और हम लोग कभी भी उस भोजन के लिए कभी भी कोई मांगेंगे नहीं किसी से, Because God is with us. परंतु परमेश्वर हमारे साथ में The है। good news is जो गुड न्यूज क्या है, that Jesus is with us. यीशु मसीह हमारे साथ में As है। long as the Lord is with us, जब तक परमेश्वर हमारे साथ में the है, Bible says, I shall lack not a single good thing. मुझे कोई भी बात की कमी नहीं होगी। I see in the coming days, और मैं ये बातों को देख रहा हूँ आने वाले दिनों के लिए। there's a huge financial blessing coming to the believers. और मैं बहुत सारी आर्थिक बातों को देख रहा हूँ एक विश्वासियों के जीवन में आते हुए, And I'm going to share 3 simple steps और मैं 3 स्टेप्स बताऊंगा that आपको, you can participate in this. और आप इसमें भागीदार ले सकते हैं। The first thing is trust in the Lord. पहली बात यह है कि आप परमेश्वर में पूर्ण रूप से विश्वास करें, Second thing, और दूसरी बात, delight in the Lord. परमेश्वर में सदा आनंदित रहे। The Bible says, if you delight in the Lord, बाइबल कहती है कि जब आप परमेश्वर में हमेशा आनंदित रहते हैं, He will give you the desires of your heart. आपकी वो सारी मनोरथों को पूरा करेगा। Amen. The third thing is, और जो तीसरी बात है, be still in the presence of God. और उसके बाद में तीसरी बात यह है कि आप परमेश्वर के सामने बिल्कुल स्थिर खड़े When रहें। you have finished your prayer request to the Lord, और जब आप अपनी पूरी प्रार्थना निवेदन सब कुछ परमेश्वर के सामने में खत्म कर लेते हैं, उसके बाद में आप एकदम परमेश्वर के सामने में स्थिर खड़े रहें। you know what happens? आपको मालूम है क्या होता है? Moses was crying. मूसा रो रहा था, There was a Red Sea in front of Moses. और मूसा के सामने में एक लाल समुद्र था, There was an Egyptian army behind him. और उसके पीछे में जो मिस्र देश की सेना थी, And there were 20 lakhs people he was accountable to. और वो 20 लाख लोग उसके साथ में थे जिसका लेखा जोखा उसको देना था। Imagine what he must have went through. वो इस बात की कल्पना कीजिए कि वो किस तरह से होकर जा रहा होगा। We have to handle 5-6 people of the family and we start freaking out. और हमको सिर्फ 5 और 6 लोगों का खाना पीने का देखना पड़ता है, और उसमें हम लोग कितने व्याकुल हो जाते हैं। But परंतु देखिए, when Moses cried out to the Lord, जब मूसा परमेश्वर के सामने में रोया, God says, Moses, मूसा को परमेश्वर ने कहा, why are you crying? तू क्यों रो रहा है? Be still and see the salvation of the Lord. और तू शांत हो जाए और परमेश्वर की उद्धार को देख। The Egyptians that you see today, you will not see them again. और जो मिस्र देश की सेना को जो तू आज देख रहा है, इसके बाद में तू कभी भी वो उस सेना को देखने नहीं पाएगा। I want to say whether it's this coronavirus. और ये शायद कोरोना वायरस के लिए भी हो It सकता can है। be you're not having money in your life. और शायद आज आपके पास में पैसे भी नहीं होंगे, But God is saying, be still.
परंतु परमेश्वर आपसे कहता है कि शांत रह जाओ। The problems you see today, जो समस्या आज आप देख रहे हैं, you will see it no longer. और इसके बाद आप कभी नहीं देखेंगे। Because when you be still in the presence of the Lord, और जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में एकदम शांत खड़े रहते the हैं, Bible says that God gets an opportunity to act in your life. और परमेश्वर को यह अवसर मिलता है कि आपके जीवन में कार्य करने के लिए। It is written in Psalms 37 verse 7. और ये बात को भजन संहिता 37 उसके साथ में लिखा हुआ है। And at the last, I want to say that be humble. और आखिरी में मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने में नम्र बने। In verse 11 it is written, 11वें वचन में लिखा हुआ the है, lowly will possess the land नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे and will live in peace and prosperity. और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। Amen. Amen. Though what does the possess the land means? इसका मतलब क्या होता है कि भूमि को हासिल करना? It is we will take possession of the financial state of this country. और ये बात को बताता है कि आने वाले दिनों में हम लोग इस देश की जो फाइनेंशियल जो पोजीशंस है उसके ऊपर में अधिकार रखने I वाले prophesy हैं। this. और मैं ये भविष्यवाणी That करता in हूँ coming days, और इन दिनों में in fact by next year you will see it happening, और शायद आने वाले दिनों में आप इन बातों को देखने जाएंगे that the wealth will start coming into the church, into the lives of the believers like crazy, like never seen before. और आप इन बातों को देखने जाएंगे कि किस तरह से कलीसिया में के लोगों के पास में परमेश्वर के द्वारा वेल्थ दिया जाएगा, और वो वेल्थ जो है, जो धन है, जो किस तरह से दिया जाएगा, वो धन परमेश्वर की कलीसिया में आने पाएगा। How God will bless your business you will not know और about it. परमेश्वर आपके बिजनेस को किस तरह से आशीष करेगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर How सकते। God will promote you will have no idea about it. और परमेश्वर किस तरह से आपको प्रमोट करेगा उसकी भी आप कल्पना नहीं कर पाएंगे। But be humble and be still. परंतु मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि आप नम्र और एकदम उसके सामने में शांत खड़े रहें। Be still in the presence of God और यीशु मसीह के सामने में शांत और नम्र खड़े रहें and wait. और उसका वेट करें। उसके ऊपर ठहरे रहे कि परमेश्वर आपके परिस्थिति पे वो एक काम चालू कर सकते हैं। Amen. This is the time of communion, और ये प्रभु भोज का समय है, and we come before this communion with a humble heart, और हम ये प्रभु भोज के सामने एक नम्र हृदय के साथ आते हैं, because this is a covenant that God has made for you and me. क्योंकि ये वाचा परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है। This is the covenant that He has made with His body. ये वो वाचा है जो उसने अपने देह से बनाया है। This is the covenant that He made for you and me. ये जो वाचा है उसने आपके और मेरे लिए बनाया है। It is not made by any human, between human and God. ये मनुष्य और परमेश्वर के बीच में ना बनाया गया है। You know, it is between God and God. ये परमेश्वर और उसके खुद के बीच में उसने ये वाचा बनाया है। That's why He says, I swore an oath that I am going to make a covenant with the people. इसलिए उसने ये बात की भविष्यवाणी किया कि मैं अपने आप के साथ एक वाचा बांधता हूँ लोगों के लिए। And that's why He came and established a covenant with the sinners. इसलिए वो धरती पे आया और हम पापियों के लिए उसने एक वाचा को निर्धारित And He किया। made us not only He never let us remain in a sinner position, but He made us righteous by His blood और also. उसने हमें पापी के स्थान में नहीं छोड़ा, लेकिन उसने हमको धार्मिक किया उसके लहू के द्वारा। You know, this is the covenant that God has made with you and me. ये वो वाचा है जो परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए बनाया है। And if you are sick in your body, you can break this covenant every day in your home also. और यदि आप अपने शरीर में बीमार है तो आप ये वाचा को रोज अपने घर में ले सकते हैं। You can break this covenant and you can say and remember the great sacrifice of God for your life. और आप ये वाचा को ले सकते हैं और याद कर सकते हैं वो महान बलिदान को जो यीशु मसीह ने आपके लिए किया है। Lord, we just bless this body, O God, that you broke for us, O God. परमेश्वर हम ये
वाचा को हम आशीषित करते हैं, ये देह को जो तूने हमारे लिए तोड़ा है। Lord, we just bless it, O Lord. परमेश्वर हम इसको Lord, आशीषित by करते your हैं। stripes we are healed, we say, O Lord. परमेश्वर तेरे कोड़ खाने से हम चंगे हो गए हैं परमेश्वर। In Jesus' name, यीशु मसीह के नाम से we break this body, हम ये रोटी को तोड़ते हैं, we break this bread, हम ये रोटी को तोड़ते हैं and we share with you share with everybody in your home. और आपके घर में जो भी है उसके साथ आप बांटे। And then he lift up the cup और वचन कहता है फिर उसने प्याले को उठाया and he said, "This is the remission for my sin. और उसने कहा कि ये लोग के पाप के लिए बहाया गया था। This is the by shedding of his blood, we all have been forgiven in God's sight." उसके लहू बहाने से हम सब परमेश्वर के नजरों में माफ किए गए हैं। In God we are blameless and holy. परमेश्वर के नजर में हम बिना कोई पाप के और पवित्र ठहराए गए हैं। Lord, because of His precious blood, He sanctified us for once for all. ये बहुमूल्य लहू के वजह से उसने हमें एक और हमेशा के लिए शुद्ध कर दिया है। And we have been made the righteousness of God. और हम परमेश्वर के धार्मिकता बनाए गए हैं। Amen. Hallelujah. You are the righteousness of God. आप परमेश्वर के धार्मिकता है। Amen. Hallelujah. We say thank you, Lord, कहते हैं धन्यवाद परमेश्वर that you shed your precious blood. कि तूने अपना बहुमूल्य लहू को बहाया। Thank you, Lord. Thank धन्यवाद you, Jesus. परमेश्वर। We bless this cup, O Lord. इस प्याले को हम आशीषित करते हैं In Jesus' यीशु name. के नाम से। Amen. आमीन। अपना बर्थडे या शादी की सालगिरह आज या इस आने वाले हफ्ते के दौरान आप मना रहे हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। परमेश्वर, हम आपके सम्मुख इन सब प्रिय भाई बहनों को लेके आते हैं। परमेश्वर, इतने साल तूने इनको अपने विश्वास योग्यता दिखाया है, होने पाए कि आने वाले वर्ष सदा ये तेरे विश्वास योग्यता को देखने पाए, होने पाए कि ये अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह को और भी एक गहराई से जानने पाए। जैसे पौलुस कहता है कि होने पाए मैं तेरे प्रेम की गहराई, लंबाई, चौड़ाई को जान सकूं, वो प्रेम जो मसीह ने मुझसे किया है। परमेश्वर, हम उनको आशीषित करते हैं एक कलीसिया होने के नाते। परमेश्वर, ये क्षण हम प्रार्थना करते हैं जो भी अपने शरीर में बीमार है, यीशु मसीह जैसे हमने ये जो कम्युनियन, ये भोज में हमने सम्मिलित किए, परमेश्वर हम तेरा वचन कहता है कि तेरे मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। Amen. परमेश्वर, जैसे जिसने भी ये प्रभु भोज में उन्हें पार्टिसिपेट किया है, सम्मिलित हुए हैं, परमेश्वर तेरा सामर्थ उनमें ये क्षण एक्टिवेट होना चालू हो गया है। जो बीमारी है उनके शरीर से हम उसे जाने की आज्ञा देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम उनको चंगे घोषित करते हैं। Amen. ये क्षण हम यीशु का लहू का बाड़ा उनके चारों ओर उनके घर के ऊपर लगाते हैं, होने पाए कि कोई भी हानि या विपत्ति उनके इर्द गिर्द आने ना पाए, होने पाए कि वो यहोवा के पंखों के नीचे छुपाए जाए। यीशु के नाम से हम ये प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। ये क्षण हम आपको बताना चाहते हैं कि जो भी आपका जो दशवांश या भेंट है, हम एक जन को आपके घर पे भेजेंगे कलीसिया से, और आप वो जन को अपना दशवांश और भेंट दे सकते हैं। और आपको एक चिट्ठी में आपको रकम लिखना है, अपना नाम और अपना रकम जितना आपने दिए हैं, और फिर आपको अपना सिग्नेचर, अपना साइन मारना है वो चिट्ठी पे और वो जन के साथ भेजना है। हम विश्वास करते हैं कि आज के जो सर्विस है, ऑनलाइन सर्विस से आप सब आशीषित हो चुके हैं, और ये वीडियो को आप शेयर कीजिए और यीशु मसीह के बारे में बांटना बंद ना कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि यही वो अंत दिन है जहाँ पे अकाल विपत्ति, जो महामारी आ चुके हैं, और ये सब जो निशान है अंत के दिन के। तो यीशु मसीह के सुसमाचार को हमें याद रखना है कि हमें
हमारे पड़ोसी से, हमारे ये शहर में, ये महाराष्ट्र में और दुनिया के अंत तक हमें बांटने का यीशु मसीह ने एक कमीशन दिया है, हमको एक आदेश दिया है कि हम पृथ्वी के अंत तक उसके गवाह बने। आमीन। हम आपको आशीष करना चाहते हैं। यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ सदा होने पाए। आमीन।